अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर चैलेंज, जो कि मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने बालों में, और आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी इस ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल बहुत रूखे फीके या डल हो चुके हैं, या बाल आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक भी नहीं रहा, बाल झड़ते ही जा रहे हैं, बालों की लटें गिरती जा रही हैं, तो आप अपने बेरौनक बालों को सिल्की बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं और घना भी बना सकते हैं सिर्फ इस ऑयल के साथ। जो ऑयल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ऑयल बहुत ही बेस्ट है और सब ने यहाँ पे यूज़ किया है, सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ, और इसको यूज़ करना मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो अब मेरे प्रेगनेंसी की वजह से बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ और डल हो चुके हैं। तो मैं परेशान थी कि मैं क्या ऐसा यूज़ करूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने ये ऑयल यूज़ किया था, ये ऑयल मैंने खुद ही घर में बनाया था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इसलिए मैं दोबारा ये ऑयल बनाऊं और इसको इस्तेमाल करूं और बालों को अच्छा बना सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। इसलिए दोबारा मैं इस रेमेडी को तैयार किया है और अब मैं इसको इस्तेमाल भी करूँगी और रिजल्ट्स भी आपको वाज़ेह दिखाऊँगी, लाइव दिखाऊँगी। तो दोस्तों, इस ऑयल को तैयार करने के लिए हमने 5 चीज़ें लेनी हैं। उनमें से हमने लेना है तारा मीरा ऑयल। तारा मीरा ऑयल तीखा होता है, खुशबू में होता सरसों के तेल की तरह है बिल्कुल, लेकिन ये सरसों के तेल से ज़रा तीखा होता है। इसकी स्मेल भी होती है जो इरिटेट करती है बाज़ औक़ात बच्चों को भी, अगर हम जुओं की वजह से लगाएं, क्योंकि तारा मीरा का ऑयल जुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अक्सर माएँ अपने बच्चों के बालों पर, बच्चों के बालों की जड़ों में तारा मीरा का ऑयल अप्लाई कर रही होती हैं, तो बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, लगाते नहीं हैं, क्योंकि इस ऑयल से जलन भी होती है, आँखों में भी जलन होती है, स्किन जो है बालों की उसमें भी जलन होती है। तो आप इसको, अगर तारा मीरा ऑयल को अलग से लगाना चाहें, तो आप नहाने से 1 घंटा पहले आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे, आपको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी। तो अगर आप थोड़े से टाइम के लिए लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि रात भर आप लगा रहने दें, दिन भर आप इसको लगा रहने दें, तो दिन भर आप इरिटेट होते रहेंगे। तो तारा मीरा का ऑयल जो है बहुत तीखा होता है, तो आप इसको नहाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने लिया है तारा मीरा ऑयल। अगर आपके पास तारा मीरा ऑयल नहीं है तो आप ले सकते हैं सरसों का तेल, जो कि सिंपल होता है, जिसकी स्मेल इतनी नहीं होती, तीखी नहीं होती। तारा मीरा का ऑयल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है मेरे सर में ख़ारिश होती है, खुश्की होती है, तो ऐसे ना हो कि जुएँ पड़ जाएं या जुएँ हो जाएं, तो जुओं को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बालों की केयर ऐसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी स्किन की केयर करते हैं। तो अगर आप तारा मीरा का ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके सर में जुएँ हैं, बालों में जुएँ हैं, तो आप लाजमन तारा मीरा का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में जुएँ नहीं हैं, वैसे ही ख़ारिश होती है, तो आप सरसों का ऑयल ले लें सिंपल। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे और फीके हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ़ और खुरदरे हो चुके हैं, ब्राउनिश हो चुके हैं। तो ये जो फेनग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी दाना जिसको बोलते हैं, ये हमारे खुरदरे रफ़ और ब्राउन होते बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये सीड्स बहुत ही अच्छे हैं। इन सीड्स का आप इस्तेमाल करें अपने बालों को बढ़ाने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से महफूज रखने के लिए, क्योंकि इसके 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। झड़ना भी बंद हो जाएंगे, खुरदरापन भी ख़त्म हो जाएगा, रूखा फीकापन भी ख़त्म हो जाएगा, बेरौनक होना भी, आपके बाल जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और आपके बाल बिल्कुल सिल्की भी हो जाएंगे और घने होना भी शुरू हो जाएंगे। ये बालों के पतलेपन को ख़त्म करते हैं, हेयर फॉल को ख़त्म करते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है या ख़ारिश है, उसको भी ये ख़त्म कर देगा। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है तारा मीरा ऑयल या सरसों के तेल के बाद हमने मेथी दाना का जिक्र किया है, और अब हम कलौंजी के बीज का जिक्र करेंगे। कलौंजी के बीज बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप प्याज का इस्तेमाल करना चाहें, प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कलौंजी सीड्स आपके पास हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों अज्जा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बालों की ग्रोथ के लिए। हमारे स्कैल्प पर जो इन्फेक्शन होता है, जो बालों को नहीं बढ़ने दे रहा होता, या डेड सेल्स होते हैं, उनको ये एक्टिवेट करता है और फिर बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आपने करना ये है कि सरसों का तेल या तारा मीरा का तेल लेना है एक पैन में, और उसमें आपने कलौंजी के सीड्स और मेथी दाना यानी फेनग्रीक सीड्स, आपने इन तीनों अज्जा को पका लेना है। इतना पकाना है कि
मेथी दाना का कलर जो है बिल्कुल डार्क हो जाए। लाइट कलर होता है, ये आपको वीडियो में आगे मैं दिखाती हूँ। तो जब तक डार्क नहीं हो जाता, यानी कि अच्छे से पक नहीं जाता, आपने पकाते रहना है। और उसके बाद आपने ठंडा करके छान लेना है। और उसके बाद हमने 2 चीज़ें और ऐड करनी है, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बालों की ग्रोथ के लिए। 100% आजमूदा तेल है। शतिया आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और उम्मीद करती हूँ आप इसको ट्राई भी करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम ऑयल बनाने की तरफ। इस ऑयल को तैयार करने के लिए आपने ये 5 चीज़ें ले लेनी हैं। मैंने लिया है तारा मीरा ऑयल, या आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, तारा मीरा ऑयल आपके पास नहीं है तो। और इसके साथ ही मैंने लिया है कलौंजी सीड्स। 1 प्याली आपने ये ऑयल ले लेना है। तारा मीरा ऑयल जूं के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच कलौंजी सीड्स लिए हैं और 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना बड़ा भी होता है, मेथी दाना छोटा भी होता है, तो मैंने इसमें छोटा यूज़ किया है। दोनों के रिज़ल्ट सेम होते हैं, तो मेरे पास छोटा अवेलेबल था तो मैंने वो यूज़ किया। और इसके साथ ही हम इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे और कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे। इन दोनों ऑयल को हमने लास्ट पे ऐड करना है, तो हम इनको साइड पे कर देंगे। अब हमने इन चीज़ों को पका लेना है। इतना पकाना है कि कलर मेथी दाना का जो है, ये देख सकते हैं आप, ब्राउन है, ब्राउनिश है। ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा, यानी कि अच्छे से जल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हम उतार लेंगे। हमने पैन लिया है, पैन में हमने मेथी दाना ऐड किया है, कलौंजी सीड्स ऐड करेंगे और इसके साथ ही ऑयल ऐड कर लेंगे। और इसके साथ हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे, मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक हमारा ये ऑयल बन नहीं जाता। तीनों चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है। तीनों चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के झड़ने को रोकने के लिए, बालों को सिल्की, लंबा और घना बनाने के लिए। अक्सर लड़कियां परेशान होती हैं कि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं। परेशान होती हैं कि वो क्या ऐसा यूज़ करें, कौन सा ऐसा शैम्पू यूज़ करें, कौन सी ऐसी दवाई यूज़ करें, कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जिससे बाल उनके अच्छे हो जाए। तो आप इस ऑयल, ये हेयर केयर चैलेंज है आपका, बहुत ही अच्छा ऑयल है। आप इसको एक बार लगा कर देखें और आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे और दुआएं देते रहेंगे। अगर आप कलौंजी सीड्स नहीं है आपके पास या नहीं ले सकते, तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसको आपने बारीक करना है और मेथी दाना के साथ, ऑयल के साथ पका लेना है। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है, इसको पकाते रहना है। ये जी ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए आप छानने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो तरीका इजी लगा मैंने वही किया है। तो आप इस तरीके से, या कपड़े से, मलमल का कपड़ा, बारीक कपड़े से भी छान सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने छान लिया है। इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है, ग्रीनिश टाइप इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 चम्मच। कलौंजी सीड्स भी 2 चम्मच लिए थे, फेनुग्रीक सीड्स भी मैंने 2 चम्मच लिए थे। और कोकोनट ऑयल भी मैं 2 चम्मच ही ले रही हूँ, कैस्टर ऑयल भी मैंने 2 चम्मच ही लिया है। 1 प्याली मैंने तारा मीरा का ऑयल लिया था। बहुत ही हमारा अच्छा सा ऑयल तैयार हो चुका है। हमारे बालों को हेल्दी बनाएगा, शाइनी बनाएगा और लंबा और घना बनाएगा। और इसके साथ साथ बालों की रौनक भी वापस आ जाएगी। ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको बालों पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको अपने बालों की जड़ों में लगाऊंगी और फिर इसको मैं
दिखाऊंगी कि निचले बालों में कैसे लगाना है आपने और कितना टाइम आपने इसको यूज़ करना है। इस ऑयल को हर उम्र की लड़कियां, ख़वातीन, बच्चे इस्तेमाल कर जा सकते हैं। अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती छोटी बच्चियों के, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चों के बालों में जुएँ हैं या ख़ारिश होती है या कुछ भी ऐसा मसला है कि बाल झड़ते रहते हैं, बच्चों के भी अक्सर ऐसा होता है, तो सब हर उम्र के लड़के, लड़कियां, बच्चे, बच्चियां, ख़वातीन सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों की केयर करना चाहते हैं तो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए आपको। आपके बाल बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही घने होंगे, झड़ना टूटना भी बंद हो जाएंगे अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आइए तो इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले मैंने जड़ों में लगाया है, अब मैं इसको निचले बालों में लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं और खुरदरापन आ चुका है इन बालों में। तो जब हम इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे लगातार, यानी कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे ये तो गुड हो गया आपके बालों के लिए। और मैं तो ये प्रेगनेंसी में मेरे बाल ख़राब हो गए हैं तभी यूज़ कर रही हूँ, तो आप आम रूटीन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब मुझे फ़िक्र होने लगी थी कि ये ना हो बाल सारे ही झड़ जाए और मैं गंजी हो जाऊँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाल बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप, पतले हो चुके हैं। आफ्टर बिफोर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाल कितने ही ज़्यादा मेरे पतले हो गए हैं। बालों की आपने पार्टीशन कर लेनी है और उसके बाद आपने ये ऑयलिंग कर लेनी है। ऊपर वाले हिस्से में मैंने लगा लिया था। अब मैं ये पार्टीशन करके लगा रही हूँ। एक साइड मेरी हो गई है, अब मैं दूसरी साइड कर रही हूँ। बालों को खुश्की से बचाने के लिए, खुरदरेपन से बचाने के लिए ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लड़कियों को देखा है कि वो स्किन की केयर तो कर रही होती हैं लेकिन बालों की केयर नहीं करती हैं, तो बाल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी खूबसूरती पर भी। अगर हमारे बाल सिल्की ना हो, स्ट्रेट ना हो तो बहुत बुरा लगता है। चाहे हम जितने अच्छे भी कपड़े पहन लें, ब्रांडेड कपड़े पहन लें, अच्छा मेकअप कर लें, अच्छे शूज़ पहन लें, अच्छा अपना गेटअप कर लें, लेकिन अगर बाल बहुत ख़राब होंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और बालों को ज़्यादा देर आपने खुला भी नहीं छोड़ना। कोशिश किया करें कि आप ऑयलिंग करके चुटिया बना लिया करें। चुटिया से आपके बाल बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्ट्रेट भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्सर लड़कियां ऐसे कह रही होती है कि हम चुटिया करते हैं तो हमारे बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, स्ट्रेट नहीं रहते। तो अगर आप बालों की प्रॉपरली केयर करना चाहते हैं तो आपको ये टिप्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। ऑयल जो है हमारा अच्छे से लग चुका है। अब मैं इन बालों की चुटिया बना लूँगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं वॉश कर लूँगी। कोई सा भी अच्छा शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके बालों को सूट करता हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ मेरा अपना, मैं पेंटीन यूज़ करती हूँ और सनसिल्क ब्लैक यूज़ करती हूँ। ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कुछ अर्सा पहले मैं डव शैम्पू यूज़ करती रही हूँ, उसके भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जब बाल मेरे झड़ना शुरू हो गए तो फिर मैंने पेंटीन लेना शुरू कर दिया और शैम्पू चेंज करना चाहा मैंने। तो पहले मैंने डव यूज़ किया, उसके बाद पेंटीन यूज़ किया और उसके बाद मैंने सनसिल्क ब्लैक लेना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ ये ऑयल आपको अच्छा लगेगा और ऑयल आप खुद घर में तैयार भी करेंगे। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं देखना चाहूँगी आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। इस ऑयल को आप 15 दिन मुसलसल पहले इस्तेमाल कर लें, फिर जब रूटीन पे आ जाएंगे आपके बाल तो आप हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं। अगर आप डेली चाहें भी लगा सकते हैं। हर उम्र की लड़कियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके बाल जो हैं बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल नेचुरल सा ऑयल है ये,
इसको इस्तेमाल करने में भी कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम आम तेल इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हमने इसका इस्तेमाल करना है। बेहतर यही होगा कि आप घर में इसको तैयार करें और इस्तेमाल करें। बाज़ार से भी तो किसी भी ब्रांड का ऑयल मिल जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।